हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इखलाक लोन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, दैट इज यूनिट नंबर 13 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 13.1 को स्टार्ट करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Question number 1 में हमारे पास दो क्यूब्स गिवन दिए हुए हैं। क्यूब मैंने आपको बोला है कि जो क्यूब की जो शेप होती है उसमें लेंथ, ब्रेडथ और हाइट सेम होते हैं, बराबर होते हैं। और उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो डायस होता है जिससे आप लड्डू खेलते हो उसको हम क्यूब कहते हैं। तो वही दो क्यूब आपके पास है। एक क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा एक क्यूब जो है उसकी भी जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दो क्यूब्स को एंड टू एंड मिलाया, इन दो क्यूब्स को हम ज्वाइन करेंगे तो वहां पे एक नई शक्ल आएगी, नई फिगर बनेगी, और जो फिगर है दैट इज क्यूबॉइड। चलिए जी, यही जो कंडीशन है इसको हम यहाँ पे तो यहाँ पे एक क्यूब है और ये जो है ये दूसरा क्यूब है, और इनको मैंने एंड टू एंड मिला दिया, और यहाँ पे जो हमारे पास ये नई फिगर बन के आ रही है दैट इज क्यूबॉइड। ठीक है, सबसे इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है देखिए जी, हम वो कैसे स्टार्ट करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इसका सब कुछ लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है दैट इज वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। हम पहले वही लिखेंगे जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है, उसी से हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिवन दिया हुआ कि एक क्यूब की जो वॉल्यूम है दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए फार्मूला जो मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट इसकी इंट्रोडक्शन में बताई थी वो आपको पता होनी चाहिए अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से देखा है। दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए जो फार्मूला है दैट इज ए क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्या है, इज इक्वल्स टू लिखा मैंने, उसके बाद क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें ए का वैल्यू चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए क्यूब। तो इस क्यूब को हटाने के लिए हम इस साइड भी क्यूब रूट लगाएंगे और इस साइड भी क्यूब रूट लगाएंगे। चलिए जी, दोनों साइड से क्यूब रूट ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यूब रूट है और यहाँ पे ये क्यूब है, तो ये दो कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा ए। ठीक है, इसके बाद इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 64, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 64 आना चाहिए। देखिए जी, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 बन जाता है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाता है। इसका मतलब जो 64 है दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, और साथ क्या है इसके सेंटीमीटर क्यूब, और ये है अंडर रूट ऑफ अपना इसके साथ यानी क्यूब रूट। ठीक है, तो अब ये a बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ये 4 हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई दिया, 3 टाइम, यानी 4 3 टाइम्स, इसके बाद सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्यूब रूट इसके साथ आ रहा है, तो a बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्यूब और रूट कैंसल, ये क्यूब और ये रूट कैंसल, क्योंकि ये जो क्यूब रूट है ये 4 के ऊपर भी है, ये सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर भी है। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 4, और जब सेंटीमीटर का ये क्यूब खत्म हुआ तो यहाँ पे क्या बचा सेंटीमीटर, और ये रहा हमारा a का वैल्यू। और ये a किसके बराबर है, ये a जो है ये लेंथ, ब्रेडथ और हाइट है किसकी, क्यूब की। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक कितना है 4, यहां से लेके यहां तक कितना है 4, यहां से लेके यहां तक 4, तो जो भी साइड होगा वो 4 होगा। फिर यहां से लेके यहां तक दूसरी क्यूब की लेंगे वो भी 4 ही आ जाएगी, हाइट 4, और ये यहां से जो ब्रेडथ है वो भी 4 ही आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये जो यहाँ पे क्यूबॉइड बना है दो क्यूब्स को मिला के, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। उसके लिए आपको फार्मूला पता है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोली है, हम वही लिखेंगे नाउ।
सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला है। लेकिन यहाँ से आपको कुछ चीजें पहले देखनी है। चलिए जी, मान लिया ये जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, इसकी जो मतलब इसकी जो ब्रेडथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ब्रेडथ भी बोल सकते हैं विड्थ भी बोल सकते हैं, दैट इज 4 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो बी है ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट है, ये हाइट कितनी बन रही है इसकी 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे लेंथ देखिए, लेंथ किसके बराबर होगी, ये एक क्यूब था, ये दूसरा क्यूब था, और इनकी जो लेंथ थी वो इसकी भी 4 सेंटीमीटर थी और इसकी भी 4 सेंटीमीटर थी। लेकिन अब हमारे पास ये दोनों मिला के क्या बना, ये बना क्यूबॉइड। और इस क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो होगी इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है 4, इसकी कितनी है 4, तो 4 प्लस 4 कितनी हुई, तो इसका मतलब जो इसकी लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, वो 4 नहीं होगी। यहाँ पे आपको इस पॉइंट का ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये अब इनका वैल्यू यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे 2। ठीक है, लेंथ किसके बराबर है 8 सेंटीमीटर। लेंथ एल बीम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ, यहाँ पे हम इंटू लिखेंगे ब्रेडथ। ब्रेडथ किसके बराबर है 4 प्लस ब्रेडथ कितना है 4 इंटू हाइट 4 प्लस एच का मतलब हाइट, दैट्स इक्वल टू 4 इंटू लेंथ। लेंथ कितना हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ये 2 आ रहा है, 4 8 हजार हो गया 32 प्लस 4 4 हजार हो गया 16 प्लस 4 8 हजार हो गया 32। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको ऐड कीजिए, 2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 32 प्लस 32 कितना होता है 64, 64 और 16 दैट्स इक्वल्स टू 80। ठीक है, 2 इंटू 80 हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं इसीलिए स्क्वायर में ही आएगा, और ये जो मेजरमेंट था ये सेंटीमीटर में था इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. हमारे पास एक वेसल है जिसके नीचे एक हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के ऊपर इसने एक सिलेंड्रिकल पोर्शन रखा है, और जो वो सिलेंड्रिकल पोर्शन रखा है वो भी एक हालो ही है। ठीक है, और जो मतलब जो आपका हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर है दैट इज 14 सेंटीमीटर, और जो ये हमारे पास वेसल बन रहा है इसकी जो टोटल हाइट है दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो हमें अब सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे वेसल का। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर वो है, और इसको हमने रखा है किस पे, इसको हमने रखा है एक हेमिस्फीयर पे। ये यहाँ पे मैं एक हेमिस्फीयर बना लेता हूँ, तो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर हमने ये हॉलो सिलेंडर रखा है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इस वेसल की जो हाइट है वो है दैट इज 13 सेंटीमीटर, और इस हॉलो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो हमें अब फाइंड करना है इस टोटल वेसल का जो सरफेस एरिया है वो हमें फाइंड करके देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे और इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें वहां पे सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग वेसल निकल के आ जाएगा। चलिए जी, इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे डायामीटर, जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है हम वही लिखेंगे, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है वही इस ये जो सिलेंडर है इसका भी यही डायामीटर, इसीलिए हम स्लैश में लिखेंगे सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि जो डायामीटर हेमिस्फीयर का है और सिलेंडर का है वो सेम है, कितना है 14 सेंटीमीटर। लेकिन जो फार्मूला हम यूज करते हैं वहां पे हम डायामीटर यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम रेडियस यूज करते हैं, इसलिए यहां से हम रेडियस निकालेंगे। हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, स्लैश में हम लिखेंगे सिलेंडर, क्योंकि इन दोनों
इसकी जो रेडियस है वो सेम है, और आपको पता है जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, डायमीटर किसके बराबर है 14 सेंटीमीटर, डिवाइडेड में इसके 2 है, दैट इज इक्वल टू 2 1 जार 2 7 जार, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें जो रेडियस मिला दैट इज 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी जो रेडियस होगी वो 7 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। लेकिन जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला है दैट इज 2 पाई आर एच, 2 भी हमें पता है, पाई भी हमें पता है, और आर भी हमें पता चल चुका है, लेकिन जो हाइट ऑफ इसका सिलेंडर का है अभी तक हमें वो पता नहीं चला है, इसीलिए सबसे पहले हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, उसके बाद हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर वो किसके बराबर होगा, देखिए जी यहाँ पे एक हेमीसेफियर, ठीक है, और आपको पता होता है जो हेमीसेफियर होता है वो एक गोल टाइप होता है, और उसकी जो रेडियस होती है वो सेम होती है हर एक साइड से, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर ही होगा ना, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके, क्योंकि ये गोल टाइप होता है और इसकी जो रेडियस होती है वो सेम होती है। लेकिन हमें ये वाली रेडियस नहीं चाहिए, हमें जो ये वाली हाइट या रेडियस हम कहेंगे ये वाली हमें चाहिए, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हमें इस सिलेंडर की जो हाइट है वो चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, तो अगर हम 13 में से ये माइनस करेंगे तो हमें वहां से इस हाइट यानी सिलेंडर की हाइट निकल के आ जाएगी, हम वही लिखेंगे दैट इज इक्वल टू टोटल हाइट, टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर, इसमें हम माइनस करेंगे हाइट ऑफ हेमीसेफियर, तो हेमीसेफियर की हाइट कितनी है वो है 7 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर, ये जो 6 सेंटीमीटर है दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हम इसकी जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया ऑफ वेसल है वो निकालेंगे, हम लिखेंगे सरफेस, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ वेसल दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर एंड हॉलो सिलेंडर, जो यहाँ पे आपका सिलेंडर है दैट इज हॉलो, इसीलिए हम इसका कर्व्ड ले रहे हैं। अगर इसने ये हॉलो नहीं बताया होता तो हम इसका फिर टोटल सरफेस एरिया लेते, इसीलिए हम यहाँ पे अब कर्व्ड ही ले रहे हैं, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस करेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दूसरा कौन सा है हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनकी जो फार्मूला है वो लिख लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये मैंने कहाँ से लाया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू देने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन निकालते हैं, जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है तो एक पाई निकालेंगे, यहाँ पे रेडियस 1 है लेकिन यहाँ पे रेडियस 2 है तो यहाँ से भी एक रेडियस निकालेंगे, यहाँ से भी एक रेडियस निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे h है लेकिन यहाँ पे h नहीं है तो h कॉमन नहीं आएगा। अब ब्रैकेट लगाते हैं, 2 भी मैंने निकाला, पाई भी मैंने निकाला और ये r भी मैंने निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा h, प्लस 2 भी यहाँ से मैंने निकाला, पाई भी निकाला और एक r भी निकाला, तो यहाँ पे कितने r थे 2r, एक मैंने निकाला तो अंदर कितने बचे एक r, ठीक है। ये इसीलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि जो ये हमारा क्वेश्चन है ये आसान बन जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कॉमन निकाले, अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हो, फिर जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी वो ये क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 2 इंटू पाई की जो वैल्यू है दैट इज 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेडियस, रेडियस चूंकि सेम है सिलेंडर के लिए भी स्फीयर के लिए भी, तो ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 7 लिखा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, हाइट, ये हाइट किसकी है सिलेंडर की, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, प्लस रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
ये 7 और 7 यहाँ से कैंसल, 2 इंटू 22 दैट्स इक्वल्स टू 44। फिर इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 6 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 13। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रहा आपका जो सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो हमें निकालना था, दैट इज इक्वल टू 572। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।